हेलो नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो किसान भाइयों आ गए हम आज फिर दोबारा वीडियो लेकर के, और काफ़ी किसान भाई परेशान नज़र आ रहे हैं हमको। जो हमने लगातार 2 वीडियो बनाई है महाकुंभ के लिए, और एक किसान भाई तो पता नहीं क्या कमेंट कर रहे थे कि बोल रहे थे कि आलू अगर इतना महंगा रहता है तो आप ही खरीद लीजिए, आप इस बात पर तैयार रहना, और जब आलू की खुदाई हो आप हमको बता देना, हम आपके आलू को बिकवा देंगे, ठीक है। और दूसरी बात, आज इस पर बात कर लेते हैं कि देखो, जिस किसान भाई को अगर जानकारी कम हुआ करे तो वो कमेंट ना करा करे। एक भाई कर रहे थे कि ये महाकुंभ नहीं है, कुंभ का मेला है जो लगता ही रहता है, वो उज्जैन में लगता है, वो लगता है। जब आपको महाकुंभ के बारे में पता नहीं हुआ करे तो आप ऐसी कमेंट ना किया करें। आप महाकुंभ हमेशा 12 साल के बाद लगता है, ठीक है ना। ये 12 साल बाद घूम घाम के ये प्रयागराज में आया है, तो इस कारण हमने बताया था। और एक भाई बोल रहे थे क्या भाई लगातार इसमें इतना आलू खपत हो जाएगा। भाई एक बात बताइए, कौन सा, मुझे लग रहा है कि वहां पर जहां भी भंडारे होते हैं, जहां भी कुछ भी होता है, वहां पर पनीर की सब्जी बनाई जाती है कि वहां पर भिंडी ही बनाई जाती है। अरे आलू की सब्जी चलती है ना, पतली पतली, वो भंडारे के लिए ज्यादा यूज होती है। तो उससे क्या है, आलू सबसे ज्यादा खपत होता है। आपने चुनाव के टाइम देखा होगा, जब जब चुनाव होते हैं तो जहां भी जो भी चुनाव लड़ता है तो वो क्या करते हैं, आलू की सब्जी बनाते, पूड़ी बनाते और भंडारे में बंटवा देते। ज्यादातर ऐसा ही होता है ना। आप अगर दे खाया होगा आपने कभी भंडारा, अगर नहीं खाया होगा तो आपको जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा था बहुत ज्यादा खपत, भाई करोड़ों की संख्या में वहां, करोड़ों समझ रहे हो ना, करोड़ों की संख्या में वहां पर वो पहुंचते हैं श्रद्धालु महाकुंभ में। और जब आपको अगर टाइम मिले तो महाकुंभ प्रयागराज में जाना और वहां दर्शन करके आना। और जो भी आपके दिमाग में ये सब चलता रहता है कि मेरा नसीब खराब है, वो खराब है, वहां आपने जाकर के दर्शन करे आना, और वहां पर नहा धो करके आ जाना। आपके जो भी दिमाग में जो काम नहीं कर रहा है वो आपका काम करने लग जाएगा, ऐसा बताया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप दर्शन करोगे तो आपको एक शांति मिलती है, और अपने मन में कि लगता है कि हमने दर्शन कर लिए तो हम सब कुछ अच्छा है, ऐसा ही होता है। और बाकी ऐसा नहीं कि वहाँ पर आप कुछ काम नहीं करोगे, धंधा नहीं करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे तो सब कुछ वहाँ जा करके सक्सेस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो किसान भाइयों, मैं आज आज़ादपुर मंडी के बारे में बात करता हूँ, उसके बाद में फिर मैं बात करूँगा जो मैंने वीडियो बताई थी कि 2025 में आलू कैसा बिकने वाला है और किस रेट बिकेगा। देखो, मैं बड़े बड़े यूट्यूबरों की बात नहीं करता, वो क्या बताते क्या नहीं बताते, लेकिन मैं उनकी तरह वीडियो आपको कभी बनाकर नहीं दूंगा कि खेत में जाकर के आपको पौधा उखाड़ करके ये सब दिखाऊं, मेरे बस की वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपकी पैदा में जो आलू पे आपने बोया है उसकी पैदा कैसे इंक्रीज हो, कैसे बढ़ सकती है, इसके लिए मैं आपको लास्ट टाइम में एक दवा जरूर बता सकता हूँ, जिससे कि आपकी जो 40 कट्टे बीघा की पैदा हो रही हो वो 60 तक पहुंच जाए। मात्र 20-25 दिन पहले ये बात बताऊंगा। और अगर आपको, कुछ किसान भाई क्या होते हैं, बहुत जल्दबाजी होते हैं, वो शुरू में ही इन चीज़ों को इस्तेमाल कर, तो किसान भाई घबराए नहीं, वो जो टाइम आएगा उस टाइम के अनुसार ही मैं सब कुछ काम करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि उससे पहले ही आपको बकता रहूँ, और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मैं जब जब जैसा जैसा टाइम चलता रहेगा, महंगाई आती है तो महंगाई बताता हूँ, मद्दा आलू होने वाला है तो मद्दा बताता हूँ, और जब तेजी आने वाली होती है तो तेजी बताता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है जब 2024 में जब आलू खुदाई हो रही थी, वहां पर कोल्ड मालिकों ने अपने व्यापारी और अपनी तरफ से जो लोग भेजे थे आलू खरीदने के लिए, उनको पता था ये साल महंगी रहने वाली है, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को लगातार खेतों पर भेजा था आलू खरीदने के लिए। वहाँ पर जब मैंने देखा था, मेरे खेत का आलू थोड़ा पुराना बीज था, और वहाँ पर देखा गया था बहुत मिट्टी लगी हुई थी आलू पर, तो उसके रेट तुम विश्वास नहीं करोगे, 400 रुपये भी नहीं लगा रहे थे, कि बोल रहे थे हमारे मतलब का नहीं है, हमको चमक वाला आलू चाहिए। भाई तुमको ही चमक वाला आलू दे देंगे तो हम बेवकूफ़ हैं क्या जो अपने कोल्ड में नहीं रख सकते, आपको ही क्यों देंगे। तो वो हमने 500 रुपये तक की कह दी थी, लेकिन हमने वो आलू बेचा नहीं था। हमने उस टाइम को मैंने मना कर दिया था अपने पिताजी से कि मैं इस टाइम आलू नहीं बेच रहे, हम इतना सस्ता नहीं बेचेंगे चाहे हमको घाटा हो जाए। लेकिन मुझे पता था कि आलू महंगा होगा, और आप विश्वास नहीं करोगे, वो ये आलू जो खराब बता रहे थे 400 रुपये में नहीं खरीद रहे थे, उस आलू को मैंने 1200 रुपये में बेचा था। आप सोच सकते हो कितना फ़ायदा हुआ था। कुछ किसान उनकी बातों में आ जाते हैं, डर जाते हैं, और घबराहट के कारण उस आलू को बेच देते हैं, भाई ऐसा होना हो, मद्दा हो जाए। और ऐसी ही अफवाहें अब फैलाई जाएंगी कि आलू मद्दा होगा,
और बड़े बड़े यूट्यूबर भी ऐसी वीडियो बनाएंगे कि 2025 में भाई आलू को ना रोकें और बेचेगा। क्योंकि आप हमसे कहते रहते हैं कि आपको कहीं ऐसा ना हो कि कमीशन मिल रही हो कोल्ड मालिकों से, ये वो है। हमको ऐसा कुछ नहीं मिल रही भाई। वो कमीशन मैं कोल्ड मालिकों के हमेशा खिलाफ हूँ और आगे भी खिलाफ रहूंगा। किसान का साथी हूँ मैं, किसान के साथ चलूंगा, किसान का बेटा हूँ, इसलिए मैं किसान का ही साथ दूंगा। चाहे मुझे कोई लाख नहीं करोड़ों रुपए दे, तब भी मैं उस बात पे विश्वास नहीं करूंगा और आपके साथ धोखा नहीं करूंगा। जिसने धोखे के साथ कुछ पैसा कमाया वो कभी उसकी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाया, ना ही वो पैसा किसी काम का होता है, वो कहीं ना कहीं निकल जाता है। इस बात को मैं जानता हूं और मैंने देखा है और लोगों के साथ होते हुए भी देखा है। तो मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता। ये दो टाइम की रोटी मिल जाए, दाल रोटी, वो ही बहुत है। ज़्यादा पैसा कमाने की भूख भी नहीं है और ना ही इच्छा है। जैसे जैसे हमारे जीवन में तरक्की होती जाएगी, हम लगातार उस पैसे से भी हम किसी का जो भला हो वो करते जाएंगे। लेकिन इस बात पे आपको अभी विश्वास नहीं होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। सबको लगेगा कि भाई हर किसी को पैसे की भूख है, लेकिन हाँ, मानते हैं हर किसी को पैसे की भूख है, लेकिन किसी का दिल एक दूसरे से अलग भी होता है। तो वो बातें हम अभी ना करके बाद में करेंगे, जब ऐसा टाइम आएगा। उस टाइम आपको यूट्यूब चैनल पे दिखाया भी जाएगा। तो हम किसान भाइयों से लगातार कह रहे थे, क्या ये जो महाकुंभ के कारण आलू महंगा रहेगा, ये सच बात है या झूठ बात है, इस पर भी हम बात करेंगे। आज की दिल्ली आजादपुर की मंडी की बात बता दें, डबल मंडी है, वहाँ 120 गाड़ियाँ हैं टोटल। और मैं फालतू ऐसी चर्चाएं नहीं करूंगा, वहाँ की इतनी गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। किसान को सिर्फ रेट से और महंगाई कब आएगी, मद्दी कब आएगी, इससे मतलब रहता है, और उनकी फसल में क्या हो रहा है इससे मतलब है। फालतू बातें मैं नहीं करूंगा और आपको फालतू बातों में मैं आपको बोर भी नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं बताता हूँ, जो आज नए आलू की जो वहाँ पर रेट चल रहे हैं वो 900 से 1000 रुपये है। वो कोई ज़्यादा रेट नहीं है, जैसा शुरू में देखा जा रहा था काफ़ी महंगा आलू था। और पुराने आलू की तो भाई, जब पुराना आलू है ही नहीं तो वो जितना कम होता जा रहा है, अब तेजी तो नहीं आ रही। अब तेजी जैसे कह रहे थे, जितना कम आलू होता जाएगा उतनी ही तेजी आएगी, जनवरी में महंगा होगा। भाई अभी दिसंबर ही खत्म नहीं हुआ, आलू को तो अभी से डाउन हो गया पुराना आलू। तो पुराने आलू की वैल्यू कहाँ है अब बताइए। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की तेजी की, और उस टाइम तक ही वो जाता है। तो हम उसलिए बता रहे थे आलू को जल्दी से जल्दी बेच लें। देखो किसान भाइयों ने तो, उनके पास तो आलू रहा नहीं था। हमने लगातार पीछे भी कहा था कि किसान भाइयों के पास आलू है ही नहीं। जो आलू व्यापारियों ने खरीदा हुआ है वो उन्होंने रोक लिया। वो भी सोच रहे थे हम बहुत बड़े पैसे वाले हो जाएंगे। किसानों के साथ धोखा करके उनके साथ खुद धोखा हो रहा है, उसके लिए ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो आज वो खुद आलू रोक करके पछता रहे हैं। उनको 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपए तक का घाटा है, जो उन्होंने किसानों को ठग ठग करके जो पैसे कमाए थे वो गए उनके। अब वो आलू रखा हुआ है कोल्डों में, आज भी लोडिंग चल रही है। सोचिए आलू आ कहां से रहा है, किसान का तो आलू है नहीं, व्यापारी कोल्ड मालिकों ने खरीदा था। जो उनके साथ ये हो रहा है बहुत सही हो रहा है। हमें इस बात के लिए, जो किसानों के साथ अत्याचार करेगा उसके साथ बुरा होना ही चाहिए। तो इसलिए हम लगातार वीडियो बनाते आए। इसलिए हमें भाई किसी से कमीशन लेने की जरूरत नहीं है और ना ही कभी पड़ेगी। इसलिए हम किसानों के हित में बोलते हैं और लगातार बोलते आएंगे। किसानों को हम समझाते आए टाइम से आलू बेच लिया करें। देखो किसान एक तो टाइम से आलू बेचता नहीं है, फिर वो खुद ही पछताता है कि आप अपनी वीडियो गलत बना रहे हो, ऐसी किसानों को मत रोकिए मत रोकिए। भाई हम किसानों को रोकते नहीं है, हम टाइम पे बताते हैं कि इस टाइम आलू बेच लीजिए, ये अच्छा टाइम है। ऐसा नहीं कि आपको हम रोकते हैं। हमने कहा था आलू मद्दा होने वाला है, ये जो रेट चल रहे हैं 1200-1300 रुपए के, इस रेट में आलू को बेच लीजिए, पर नहीं माना था। अब 800-900 रुपए रेट चल रहे हैं, आप बेचेंगे। अब घबराहट हो रही है, फिर हमको गालियां देते हैं कि भाई वो ये ऐसे यूट्यूब वीडियो बना रहा है और आलू को रोकने की कह रहा है, ये कर रहा है। मैंने कभी आलू को लगातार रोकने की नहीं कहा है। हमने कहा है इतनी महंगाई सफिशिएंट है। 1500 रुपये तक हमने आलू के रेट बताए थे कि इतना पार कर सकते हैं, लेकिन 1300-1400 रुपये तक आलू के रेट पहुंचे थे। उस टाइम आपने आलू नहीं बेचा, तो इसमें हमारी कोई कमी नहीं है। आपको समय के साथ हमारी वीडियो को देखते रहना चाहिए और उस टाइम पे हम क्या बोल रहे हैं उसको फॉलो करते रहना चाहिए। हम अगर कह रहे हैं 2025 में आलू महंगा रहेगा तो वो रहेगा, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। क्योंकि कुंभ के मेले से महाकुंभ का मेला है, इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। आपको किसी की बात मान रही तो आप माने, अपने आलू को खेत से खेत भी बेच सकते हैं। उससे हमने आपके हाथ नहीं पकड़े कि भाई हम जा करके खेत पर हाथ पकड़ लिए कि आलू को नहीं बेचोगे, तो ऐसा हमने तो नहीं कहा है। आप अपने आलू को बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपको ना रोका है और ना कभी रोकेंगे। बस हमारी एक सलाह है देने की, वो सलाह हम देते रहते हैं, मानो या मत मानो। तो आपके खेतों पर अगर व्यापारी आ रहा है खरीदने के लिए, आलू कोल्ड मालिक आ रहे हैं घूम रहे हैं, तो उस साल समझ लेना आलू महंगा होगा। ये सबसे सटीक पॉइंट है। और जब आपके खेतों पर को आ ही नहीं रहे कोई भी, तो आलू भाई मद्दा रहेगा। और सभी कह रहे थे आलू बहुत पैदा में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी आलू की स्टार्टिंग है भाई, अभी फसल में टाइम है 2 महीने का, और उस टाइम फसल में क्या होना है
पाला पड़ गया तो कितनी दिक्कत हो जाती है। आलू की जो पैदा सोच रहे होते हैं, जो शुरुआत से फसल होती है उसमें भी बहुत ही गिरावट आ जाती है। 20-20 30 कट्टे बीघे की गिरावट आ जाती है, आपको अंदाजा नहीं है। तो अभी फसल का अंदाजा नहीं लगा सकते। और इस बार हाइब्रिड आलू है नहीं ना, ज़्यादा लोगों ने किया है, वो थोड़ा बहुत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब जब ये हाइब्रिड आलू होता रहेगा उस साल मद्दी आती रहेगी। लेकिन चिप्सोना है, 3797 सूर्या, ये आलू होते रहेंगे कम से कम ही, या कितना भी ज़्यादा करेगा कोई तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आलू बहुत टॉप लेवल के आलू हैं, इनके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आलू के रेटों पे। तो ये आलू अगर होते रहेंगे तो तेजी आती रहेगी। हाइब्रिड आलू नहीं होना चाहिए और आपको हर साल तेजी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा कि आलू जो खेती कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं, जो वो समय के साथ उस चीज़ को समझ जाते हैं कि कब आलू बेचना है, आप विश्वास नहीं करोगे उनके सामने नौकरी भी नहीं टिक सकती है। जे आपने देखा कि मैंने किसानों को देखा है अपने गांव के अंदर भी और अपने आसपास जब भी देखता हूं मैं कोल्डों पर, भाई 2-2 3-3 करोड़ के आलू बेचते हैं, जो कि 2-2 3-3 करोड़ किराए से कोल्ड मालिक खुद कमा पाता है, वहां एक किसान इतने आलू बेच लेता है। अब कहेंगे लागत भी लगती है, वो लगती है, भाई इतनी लागत नहीं लगती है। 1 करोड़ रुपए लग गए होंगे, 1.5 करोड़ लग गया होगा, 50 लाख, तो वो पर ईयर फिर भी कमा रहा है। जबकि पूरी 60 साल की नौकरी करने के बाद एक नौकरी वाला इतने दाम नहीं कमा पाता, इकट्ठे नहीं देख पाता है, उसके खर्चे के साथ कम होते रहते हैं। लेकिन एक किसान अगर मन से खेती कर रहा है तो वो नौकरी वाला उसके सामने कभी नहीं है। इस बात को आप अगर टाइम से समझ गए और टाइम से फॉलो कर लिया तो आपके मुकाबले कभी कोई टक्कर पे होगा ही नहीं। लेकिन हाँ, अंतर इतना मान सकते हैं, नौकरी वाला हमारी तरह जैसे आया चश्मा लगा के और वीआईपी नहा धो के, इतना इतना उसकी शकल सूरत थोड़ा उजरी दिख सकती है, लेकिन वो आपके मुकाबले कभी नहीं हो सकता, मजबूत नहीं हो सकता, आपके मुकाबले पैसे वाला नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, गाड़ी घोड़े में चल सकता। लेकिन आप किसान हैं तो मिट्टी आपके शरीर पर लिपटी रहेगी और मिट्टी से हमेशा प्यार करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं मिट्टी से नफरत करते रहना चाहिए। मिट्टी में ही मिल रहा है हमको, एंड में पैसा साथ नहीं लेके जाते हैं। तो इसलिए इस बात को समझना चाहिए, नौकरी वाले आपकी टक्कर के कभी नहीं हो सकते अगर दिमाग से खेती कर रहे हैं तो। अगर आप दिमाग से नहीं कर रहे भाई, आप किसी की बात नहीं मान रहे, तो आपको तो घाटा होगा ही। तो जो घाटा होता है वो आप झेलते हैं, फिर कहते हैं हमको बचत नहीं हो रही। आलू की एक बिजनेस बन गया है, आलू कोई फसल नहीं है, एक बिजनेस के तौर पे किया जा रहा है इसको, आलू को। और जो एक फसल मान के करते हैं कि भाई आलू है, खाना पीना है, बेचना है, बस इतना, उनका भाई कोई भी तरक्की नहीं कर सकते। आप बिजनेस के तौर पे इस सब्जी को करिए, आपको लगातार फायदा मिलेगा। और जो पाला वाला, जो आगे मौसम इतना ठंडा हो रहा है, पाला पड़ेगा, उसके लिए हम एक वीडियो बना देंगे, आपको क्या उपाय करना है क्या नहीं करना। काफ़ी किसान भाई पाला पड़ जाता है जब खेत में जाते हैं, पानी लगा रहे होते, उससे कोई फायदा नहीं होता उसके टाइम, और आलू में नुकसान ही होता है। इसलिए टाइम से क्या करना है वो सब हम बताते रहेंगे। तो ठीक है किसान भाई, बस ये अपडेट बतानी थी। लेकिन आप किसी, अगर मुझे फॉलो करते तो आप किसी की बात में आकर के आलू को 2025 में खेतों से खेत ना बेचें। चाहे आपको कितना भी नुकसान हो जाए, कह देना हमको नुकसान हो जाए, होने दे भाई, लेकिन हम खेत से आलू नहीं बेचेंगे। इस बात को हमारी को मान जाना। बाकी आपको हम लगातार फायदा दिलवाते रहेंगे। ऐसी हमारी हमेशा सुबह उठते ही ये सोच रहती है कि किसान हमेशा तरक्की करे और हम उसके लिए कुछ अच्छा हो वो ही बोल सकें और उनको लगातार फायदा मिल सके, यही इसलिए वीडियो बनाते हैं। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।